तब तक इसको मिट्टी में दफन करना है, ताकि इसको हवा जगह ये सूख जाएगा। इसको खोल के मिट्टी हम इसमें दफन। बाद में ये 50 आपके हैं, आपकी 4 कनाल जमीन है, 8 कनाल 80 लगेंगे तो 30 दो वहाँ से। होल से पैंतीस रुपये जाने आपको ऐसे मुझे करना पाइवन जाए था तो सोरे में बुझो सर सर फोटो वाच व्हाट्सएप पिक्चर लेकिन पाइवन जाए चाहे और रास्तों को के फोटो ये समझो ये टाइम के हिसाब से लागो कैसे पुल है इंशाल्लाह सही लगेगा। घर कैसे बचो, घर कैसे बचो तो तो फायदे में पुल लागो ये हिसाब से स्कीम है ठीक है। घर कैसे बचो पुल जाए जब कैसे बचो मकान चुपा दे सही लगेन अगर सही रोश आप कूद गया आपका श्रोत मास्टर के एक सवाल है बताओ डॉक्टर साहब 5 मीटर 5 टू लाइन भी और प्लांट टू प्लांट दोनों इसके 15 फुट था इस डिस्टेंस पर। ये अच्छा सवाल मौसम जिसके वो खाना को ये वालेंग होता है कितना बढ़ जाता है ये बढ़ जाएगा ज्यादा नहीं 6-7 फुट 10 तक कैसे जा चुके कैसे 10 जाएगा ज़्यादा 15 10 फुट से ज़्यादा बेयन योर वारे स्कीम मतलब सीढ़ी से लेकर फिर सेब उतारेंगे लोग वहाँ से स्कीम क्या है ऊपर नहीं चढ़ना है नहीं ऊपर इसकी टहनियों को ग्रोथ में आ जाता है ना तो ये स्कीम पहले कामयाब हो जाएंगे। अच्छा जब आपका बाग बनेगा अल्लाह करे पूरे कुछ में बाग ही बाग हो जाए उसके बाद हम टिलर आपको देंगे, स्प्रे पंप लेंगे, वो कटिंग का सामान मिलेगा, अरे सारी बड़ी सब्सिडी बड़ी स्कीमें पाइपें मिल सकती हैं, वाटर वो हार्ड टैंक मिल सकता है। लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन पहले बाग हो तो जब बाग होगा उसके लिए बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन बाग ये लग रहा है सीजन यही है सारे 500 रुपये मजदूरी लेंगे काम करेंगे, एक पौधा हमें कम से कम 5000 देगा तो पता है, और अखरोट तो देता है 10-15 हज़ार एक पौधा, ये तो 4-5 हज़ार देगा। कनाल भी अगर 25 रहेंगे मेहनत कर कोशिश तो जो कनाल उसका इनकम बने, कितनी इनकम बनेगी। इसलिए हम इनके कहने पर यहाँ आए। मेरी गुजारिश रहेगी जितना भी आपके पास ज़मीन है थोड़ा सा 1-2 कनाल या आधा कनाल मक्की के लिए रखिए आप, बाकी जितनी ज़मीन आपके पास है चाहे हम प्लांट दें, आपको कश्मीर से लाने पड़े, आपको तुर्की से लाने पड़े, आपको हिमाचल से लाने पड़े, प्लांटेशन कीजिए। ये बहुत बड़ा फरमाया शुभ काम भी है, सवाब का काम है, और घर में एक माहौल इलाके में बनेगा और पैसे 4 बनेंगे। हमारे बच्चे बैठ के घर में खा सकते हैं, लेकिन पहले कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, अब मेहनत करनी पड़ेगी। अब थोड़ा से लगाने उसके अलावा आपको उसके बाद वो डॉक्टर साहब आपको पूरा तरीका दिखाएंगे और ज़मीन किस गिज़ा से पता गड्ढा खुदाई कैसे करेंगे, उसमें प्लांट फूल कैसे लगाएंगे, उसके बाद खाद उसको कितनी देंगे, पानी कब देंगे, तब केयर कबर करो। नॉर्थ और साउथ फेसिंग अगर हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा आती है, और जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा आती है वहीं पे सेब का कलर सबसे अच्छा बनता है। जब आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया, अगर खेत आपका नॉर्थ साउथ नहीं साइड है, लेकिन जो रो हो वो ध्यान रखना है नॉर्थ साउथ फेसिंग में, नॉर्थ से साउथ की तरफ हो, ताकि वहाँ पे ज़्यादा धूप पड़े। फिर आपने निकालना है उसका एक खड्डा, एक पौधे के लिए खड्डा निकालना है 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ही गहरा। 1 मीटर लंबा गहरा चौड़ा निकाला आपने खड्डा, खड्डे की नीचे वाली मिट्टी है एक साइड पे रखी, ऊपर वाली मिट्टी एक साइड पे रखी। फिर बाद में उसको चेंज किया मिट्टी को, और फिर थोड़ा सा उसमें गोबर डाला, फार्म यार्ड मैन्यूर समझते ना, गोबर सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट आजकल आता है वो डाला उसमें, मतलब वो डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करके उस खड्डे को दोबारा भर देना है। फिर टेक्निकली ये है कि खड्डे को कम से कम 20-25 दिन ऐसे ही रखना है, ताकि वो खड्डा उसमें पानी भी रच जाए, जो भी है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो एक्लेमेटाइज कर जाए, मतलब अपने आप को उस तरीके से रख। जब आपने खड्डा निकाल लिया ना ये वाला, ये प्रोग्राम कर लिया, आधा आपकी जो ये है ना पौधा कामयाब हो गया। फिर जब आपने पौधा लगाना है, थोड़ा सा जितना इसकी ज़मीन जड़ है उतना सा उसमें से निकालना है, खाल करना है, पौधे को बीच में डालना है और अच्छी तरह से उसको दबाना है।
बिल्कुल ऐसे दबाना है कि उसमें एयर पॉकेट्स नहीं रहनी चाहिए। पानी डाल के देखना है, मतलब अगर क्रैक्स पड़ते हैं तो उनको क्रैक्स को बंद करना है। तो इसके साथ आपको दवाई भी डालनी है। उसमें दवाई डालनी है क्लोरोपाइरीफास, वो सिंक या कोई और कीड़े कूड़े से उसको बचाएगी। जब पौधा लगा दिया आपने उसको अच्छी तरह से, मतलब ऐसे ही सभी पौधे लगाने हैं आपने, और अच्छी तरह से मतलब उसको खड्डा बंद करना है, तो बस आपका ऑर्चर्ड अब तैयार हो गया। फिर उसको टाइम टू टाइम आपने केयर करनी है कि क्या इसको, अगर पहले साल तो इसको कोई बीमारी नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। जैसे आपको लगता है इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम है, कई बार संजो स्केल आती है एक बीमारी, तो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आपको हाथ से नहीं दिखेंगे, लेकिन सेब देखा है कभी आपने, उस पर दाग होते हैं ऐसे पॉइंट, वो कीड़ा होता है। तो अगर वो आता है, वो आपको अपने आप इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, मतलब सिल्वर कलर का। मीटर बस लोग करो सवाल ये करते हैं जनाब, पौधा तो ये 1.5 फुट है, जब मीटर उसको खोदेंगे तो इसको ये कैसे जाए, उसमें फिर क्या करेंगे? आम ये शिकायत है। बल्कि गड़ा खोल के हमने गड़ा को फिर वापस भर देना है। जैसे डॉक्टर साहब फरमाया कि ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर, उसमें थोड़ा सा सड़ा हुआ गोबर, थोड़ा सा कीड़ों की दवाई, थोड़ा सा फंगीसाइड की दवाई वो डाल के उस गड्ढे को फिर भरना है, उस गड्ढे को फिर भरना है। और भर के उस गड्ढे को जब भरेंगे हम, उसके बाद हमें क्या करना है कि जब गड़ा भर गया, यानी 1 मीटर एक गड़ा खोदा, फिर मुझे शिकायत जनाब आप बोलते हो 1 मीटर गड़ा खोदो, तो हम वो प्लांट होता कभी 1.5 फुट, कभी 2 फुट, कभी 3, कभी 4, उसका क्या फायदा? बल्कि कीवी के प्लांट हमें होते हैं कोई 6 इंच 8 इंच हमारे पास। इस गड्ढे को वापस भरना है, इसको करो भराई वापस, इसको रिफिल बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको रिफिल करना है। और बल्कि जमीन अगर गड़ा है तो जमीन के ऊपर ही 2-3 इंच को रिफिल करना है। अब उस गड्ढे के बीच में से इतना गड़ा निकालना है जितना इसका ये रूट जोन है, कितनी हंज करो गड़े के गड़े में, यानी उस गड़े के बीच में से इतना गड़ा खोदना है जितना जिससे रूट, वो ठीक हो जाएगी वो बीमारी। तो उसके बाद एक और फंजीसाइड आप स्प्रे कर लो, इधर इतनी बीमारियां नहीं आती हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी कोई बीमारी आए आप राब्ता कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल SMS से कि ये हमें प्रॉब्लम है, पत्ते ले आए उसके, या पौधे के पत्ते ले आए, या कुछ जो भी प्लांट ख़राब हुआ है कुछ उसका, तो वो लेके आए, या हमें फ़ोटो सेंड कर दिया SMS में। या हमारा हार्टिकल्चर का एक ग्रुप है, हार्टिकल्चर किश्तवाड़ फ्रूट ग्रोअर्स, तो उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर लेंगे, उसमें आपने डालना है, आपको उसी टाइम रिप्लाई मिलेगा कि सर ये इसमें ये प्रॉब्लम है, ये वाली दवा डाल। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे एडवांस हो गई है। जब आपके फ़ोन नंबर हमारे पास आ जाएंगे, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे, आपको टाइम टू टाइम एडवाइजरी भी मिलती रहेगी। अब ये बर्फ़ गिरने वाली है तो पौधों को क्या करना है, शाख, जब तक आप लोग आगे नहीं आओगे हम कितना भी बोलते रहेंगे बेकार। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब ये आपके भी प्रॉफिट साहब हैं जो उन्होंने भी बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ, तो फिर आप क्यों पीछे हटते हो पौधे लगाने, घबराते क्यों? बात बताओ, आप उधर से ही बताओ किस बात से घबराते हो? जब आपके पास ज़मीन है, आपके पास जगह है, तो क्यों नहीं लगाते पौधे? ये पहला दिन है कि आपके कदम मुबारक ही सर ज़मीन पे लगे। हम आज तक यहाँ कोई हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर या कोई दूसरा महकमा हरगिज़ यहाँ नहीं आया। ब्लॉक वाले यहाँ मुश्किल से आते हैं, ये भी कुछ थोड़ा ये काम शाम होने लगे तो इसलिए आते, वरना वो यहाँ नहीं आते, काम देते उधर से बांट कर तो उधर से चले जाते। इसलिए हम लोग पीछे रह गए। पहले हम लोग मजदूरी जाते थे, चिरान करते थे, महन करते थे, सड़क करते थे, अब वो काम भी न रहा, हम हर तरह से बेकार हो गए। यहाँ पढ़े लिखे थोड़े बहुत जवान हैं तो वो भी बेरोज़गार है, अब नौकरी का मसला है ही नहीं। अब अगर हम लगाएं तो आज तक बाग लगाए होते, लेकिन हमको किसी बताए नहीं क्या इसमें क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, या इससे तरक्की आपकी होगी, या ज़मीन आपकी बर्बाद हो जाएगी, या आपकी ज़मीन बंद हो जाएगी, आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये हमें किसी ने बताया नहीं, ना कोई आया। चलो आपने बोला, ये शुक्र है अल्लाह। अब ये दूसरी बात ये मेरी है कि कुछ लोगों ने पौधे लगाए हैं, थोड़े बहुत फल बनता ही नहीं। मेरा नाम गुलाम हुसैन है, मैं फर्स्ट वार्ड से, लोईदार बी का इलाका है ये। आपके हम बहुत शुक्रगुजार है, आप यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट, आप लोग यहाँ पर आए और हमें ये पौधे दिए, ज़िम्मेदारों का अच्छा हुआ, फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का, हम बहुत खुश हो गए। तो
इन्हीं बातों से मैं अपनी बात खत्म करूँगा। फैज़ मोहम्मद चाचा हाँ, कौन सा इलाका है? कुछन। यहाँ एयरटेल वाले आए हैं, ये दरख्त लेकर लोगों की मेहनत और वजूद से फ़ायदा उठाने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर। इन लोगों को ये दरख्त लेना चाहिए और खूब मेहनत करना चाहिए ताकि मेहनत में फल होता है, इससे होता चाचा क्या अच्छी है? नाम गुलाम मोहम्मद रासर साकन कुछन का रहने वाला हूँ। इस इलाके का नाम कुछन है और ये लोईदार बी का इलाका है, बल्कि पंचायती कुछन है, लोईदार बी इसका नाम रखा गया है। यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज इस दिन मुबारक दिन में यहाँ चीफ साहब आए हार्टिकल्चर के और यहाँ लोगों को जमा किया और यहाँ लोगों को तरबियत दी, पौधे लगाने की, दवाई कैसे लगेगी, पौधा कैसे लगेगा, कैसा लगाना होगा, कनाल में कितने पौधे लगने हैं, कितने लगाने हैं और ये कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक ये फल देगा, लोगों को जानकारी हासिल कराई और लोगों को पौधे भी बांटे। अच्छी तरह से यहाँ लोग खुशगवार हो गए और आइंदा के लिए भी हमें उम्मीद है इसी तरह यहाँ बाग वाले आते रहेंगे और हमें खबरदार करते रहेंगे और हमें इस तजुर्बाकारी से नवाजते रहेंगे ताकि हम भी खुद कफील कभी हो जाएंगे। और हमने एक साथ में एक अर्ज़ ये भी की साहब को कि यहाँ मुश्किलात है, यहाँ बंदर ज़्यादातर नुकसान करते हैं। इस बारे में इन्होंने कहा हमें कोई फेंसिंग आ रही है, वो फेंसिंग भी आपको मिलेगी। जितने यहाँ पौधे ज़्यादा लगेंगे उन पौधों के हिसाब से आपको फिर उसी हिसाब से आपको फेंसिंग भी मिलती रहेगी। और यहाँ मुलाजिम लोग भी आते रहेंगे, दवाई लेके आएंगे, कटाई करने वाले आएंगे और नज़र गुज़र करने वाले आएंगे और यहाँ बाग कामयाब हो जाने चाहिए। ये पसमानदा इलाका है, यहाँ गरीब आवाम है। यहाँ लोग पहले जंगलों का काम करते थे, महान सड़क का काम करते थे, वो काम सब ख़त्म दरहम बरहम हो गया। अब यहाँ बेरोज़गारी बिल्कुल बढ़ती रही है। नौजवान तबका जो है तालीम याफ्ता है, बेरोज़गार है, बेकार है, कोई कारोबार नहीं है। अब उम्मीद है इंशाअल्लाह इन बागों के ज़रिए से लोग अपनी मेहनत से, अपनी मोहब्बत से और ऑफिसरों के इन्हें उनके नज़र गुज़र रखने के लिहाज से हम ये बाग तैयार हो जाएंगे ताकि लोग खुद कफील हो जाएंगे। जैसा कश्मीर में है, जैसा कांगड़ा में है, जैसा पाडर में है, गाड़ियों की गाड़ियाँ सेब आते हैं, जम्मू जाते हैं, कश्मीर बाकी जगहों में जाते हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह ये यहाँ काफ़ी ज़मीन लगभग यहाँ 1000-2000 कनाल ज़मीन खाली पड़ी है लोगों को। और ये हमारे जहन में ये बात बैठी है, पौधा कैसे लगाना है, ये कब तक रहेगा, कब तक फल देगा आपको। इंशाल्लाह हम आइंदा भी ऐसा करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।